एक छोटे से गांव में संजू नाम का एक नन्हा और साहसी लड़का रहता था। संजू को रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन उसने गांव के पुराने लोगों से सुना कि गांव के किनारे पर एक पुरानी और डरावनी हवेली है, जहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन संजू ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। संजू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली का दौरा करने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अचानक से हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी आवाजें आने लगीं। हवेली स्वागत है, साहसी बच्चों। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो अंदर आओ। संजू और उसके दोस्तों ने अपने डर को किनारे रखकर हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। हर कोने पर अजीब आकृतियां और छायाएं दिखाई दे रही थीं। अचानक से एक पुराना लैंप जलने लगा और हवेली के अंदर का सारा माहौल डरावना हो गया। संजू ने अपने दोस्तों के साथ पहला कदम रहस्यमयी गलियारे में रखा। वहां हर तरफ धूल और मकड़ी के जाल थे। गलियारे में अचानक से एक पुराना पियानो बजने लगा और उसके सुरों में डरावनी ध्वनियां सुनाई देने लगीं। संजू ने अपनी हिम्मत जुटाकर उस पियानो के पास पहुंचा और देखा कि उसकी चाबी खुद ब खुद चल रही थी। उसने पियानो को बंद किया और उस रहस्यमयी ध्वनियों का स्रोत खोजने की कोशिश की। संजू और उसके दोस्तों ने आगे बढ़कर हवेली के डरावने कमरे में कदम रखा। वहां हर तरफ पुरानी तस्वीरें और चित्र लगे हुए थे। एक चित्र में एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर थी, जो अचानक से संजू को घूरने लगी। संजू ने देखा कि चित्र की आंखें जीवित हो गईं और वह महिला बोलने लगी, चित्र, इस हवेली के रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। संजू और उसके दोस्तों ने अंततः हवेली के तहखाने का रास्ता खोज निकाला। तहखाने में हर तरफ धुंध और अंधेरा था। वहां भूतों की छायाएं दिखाई दे रही थीं। संजू ने अपनी हिम्मत जुटाकर तहखाने का दरवाजा खोला और देखा कि वहां कई भूत और आत्माएं कैद थीं। उन्होंने संजू से मदद मांगी और बताया कि इस हवेली में एक खतरनाक शैतान का वास है, जिसने उन्हें कैद कर रखा है। संजू ने अपनी हिम्मत और दोस्तों के साथ शैतान का सामना किया। शैतान एक भयानक और विशालकाय आकृति में प्रकट हुआ। उसने संजू और उसके दोस्तों को डराने की कोशिश की, लेकिन संजू ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और शैतान से लड़ाई की। अंततः संजू ने शैतान को हराकर हवेली को उसकी बुरी आत्माओं से मुक्त कराया। डरावनी हवेली की यात्रा के बाद संजू और उसके दोस्त अपने गांव में वापस लौट आए। उन्होंने गांव वालों को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया और सबको हवेली के रहस्यों की कहानी सुनाई। गांव वाले बहुत खुश हो गए और संजू और उसके दोस्तों की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। संजू की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी हिम्मत और साहस का इस्तेमाल करें तो हम किसी भी डर को हरा सकते हैं। उसकी डरावनी हवेली की यात्रा ने उसे अद्भुत अनुभव दिलाए और उसकी साहसिकता को और भी निखारा। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक नन्ही और जिज्ञासु लड़की रहती थी। राधिका को नए नए स्थानों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक पुराना और भूतिया बगीचा है, जहां रात को अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। बगीचे के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन राधिका ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। राधिका ने अपने दोस्तों के साथ उस बगीचे का दौरा करने का फैसला किया। जैसे ही वे बगीचे के पास पहुंचे, अचानक से हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी आवाजें आने लगीं। बगीचा स्वागत है, जिज्ञासु बच्चों। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो अंदर आओ। राधिका और उसके दोस्तों ने अपने डर को किनारे रखकर बगीचे के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। हर कोने पर अजीब आकृतियां और छायाएं दिखाई दे रही थीं। अचानक से एक पुराना फव्वारा चालू हो गया और बगीचे का सारा माहौल डरावना हो गया। राधिका ने अपने दोस्तों के साथ पहला कदम रहस्यमयी मार्ग में रखा। वहां हर तरफ धूल और झाड़ियों के जाल थे। मार्ग में अचानक से एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाजें सुनाई देने लगीं। राधिका ने अपनी हिम्मत जुटाकर उस घड़ी के पास पहुंची और देखा कि उसकी सुइयां खुद ब खुद चल रही थीं। उसने घड़ी को बंद किया और उस रहस्यमयी ध्वनियों का स्रोत खोजने की कोशिश की।